फ्रेंड्स, मैं हूं शालू और आप सभी का स्वागत करती हूं ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल पे। हमेशा की तरह ये जीके की 7 सीरीज़ है जो इंडियन नेवी और एयरफोर्स एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जीके की 7 सीरीज़ लेकर के आई हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आज आप लोगों को बताऊं कि 7 बजे आशीष सर की क्लास है अनअकैडमी पे, जो कि इंडियन नेवी और एयरफोर्स एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग उस क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा 7 बजे आशीष सर की क्लास अनअकैडमी पे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 160 टू 162 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड? तो देखिए यहाँ बोला गया है सबसे बड़ी, तो पर्वत श्रृंखला विश्व में जो सबसे बड़ी है वो है एंडीज पर्वत श्रृंखला। कौन सी है? एंडीज। अब एंडीज है कहाँ? तो ये साउथ अमेरिका में है। कहाँ पर है एंडीज? साउथ अमेरिका में। यहाँ बोला गया है सबसे बड़ी, तो वो है एंडीज। और बोला जाए कि सबसे ऊंची, तो वो है हिमालय। सबसे ऊंची कौन है? हिमालय। और सबसे बड़ी कौन है? एंडीज, जो कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 163 लॉयस पठार स्थित है। ये क्वेश्चन है लॉयस पठार स्थित है, हिंदी वाला क्वेश्चन है। लॉयस पठार स्थित है, कहाँ पर लॉयस पठार स्थित है? तो लॉयस पठार चीन में स्थित है, ये वाला नहीं। लॉयस पठार कहाँ पर स्थित है? चीन में स्थित है, चाइना में स्थित है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? विच गैस इज फाउंड मोस्ट इन द एटमोसफेयर? तो सबसे ज़्यादा जो वायुमंडल में मिलती है गैस, हमारे वायुमंडल में बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है, तो उसमें से सबसे ज़्यादा जो गैस मिलती है वो कौन सी होती है? नाइट्रोजन गैस। कौन सी होती है? नाइट्रोजन गैस। कितने % नाइट्रोजन गैस? 78 के अप्रोक्स होती है, तो 78.07%, मतलब अप्रोक्स लगा ले तो 78% नाइट्रोजन होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन भी होता है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, और वायुमंडल में आर्गन गैस भी होती है। ऑर्गन सबसे ज़्यादा मात्रा होती है नाइट्रोजन की, फिर जो है ऑक्सीजन, फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर आर्गन होता है। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्गन, इन गैसों का मिश्रण होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा 78% के अप्रोक्स कौन सा गैस होता है? नाइट्रोजन गैस। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 165 स्वेज नहर का निर्माण कब शुरू हुआ? तो व्हेन डिड द स्वेज कैनल स्टार्ट कंस्ट्रक्शन? कब स्वेज नहर का निर्माण स्टार्ट हुआ? तो स्वेज नहर का निर्माण कब स्टार्ट हुआ? 1854 में। अगर बात करें स्वेज नहर, तो विश्व की सबसे बड़ी नहर मैं इसको बोल सकती हूँ। विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? स्वेज नहर, सबसे बड़ी नहर। लेकिन अगर क्वेश्चन कभी आ जाए कि सबसे व्यस्त नहर कौन सी है? व्यस्त नहर, ये तो सबसे बड़ी नहर हो गई, ठीक है, जिसका निर्माण 1854 में आरंभ हुआ था। अब बोला व्यस्त नहर कौन सी है? तो व्यस्त नहर है कील नहर। कौन सी नहर है? कील नहर। व्यस्त नहर कौन सी है? कील नहर। और बड़ी नहर कौन सी है? स्वेज नहर। और स्वेज नहर का निर्माण कब से स्टार्ट हुआ था? 1854 में। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 166 कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन? तो आपने मेरी क्लास पहले देखी होगी, तो मैंने उसमें आपको बहुत इजी ट्रिक बताया था। बस आपको ये याद करना है, जैसे सूर्य के कौन से ग्रह किस नंबर पे आते हैं, बस आपको ये याद करना है। माई, वेरी, एजुकेटेड, मदर, जस्ट, सर्व, अस, नूडल्स। फिर से रिपीट करती हूँ, एक बार आप इसको लिख लीजिए कहीं पे ताकि आपको याद हो जाए। माई, वेरी, एजुकेटेड, मदर, जस्ट, सर्व, अस, नूडल्स। मतलब M फॉर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो बोला गया कौन सा ग्रह सबसे निकट है? तो सन के सबसे निकट पहला ही कौन सा? ये सन से दूरी की स्थिति है। जैसे सन से पहले मरकरी है, सेकेंड नंबर पे वीनस है, फिर तो माई, वेरी, एजुकेटेड, मदर, जस्ट, सर्व, अस, नूडल्स। तो बोला गया सबसे निकट, तो आपको तो मैंने बता दिया कौन सा है, मरकरी है। तो आंसर क्या होगा? बुध होगा। क्या होगा? बुध होगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 167 माउंट एयरबेस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? जो माउंट एयरबेस वोल्केनो है वो कहाँ पर स्थित है? किस कॉन्टिनेंट में स्थित है? माउंट एयरबेस वोल्केनो इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट? तो देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ, अब ज्वालामुखी की बात की गई है,
जब ज्वालामुखी की बात की गई है तो मैं आपको बताती हूँ 3 तरह के ज्वालामुखी के बारे में आप पढ़ोगे। कौन से होते हैं? एक होते हैं एक्टिव ज्वालामुखी, एक होते हैं डोरमेंट ज्वालामुखी और एक होते हैं एक्सटिंक्ट मतलब जो मृत हो चुके हैं। एक होते हैं सक्रिय ज्वालामुखी मतलब एक्टिव ज्वालामुखी होते हैं जो जिनमें आए दिन लावा, मैग्मा मतलब जो निकलता रहता है जो ज्वालामुखी सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं। एक होते हैं जिनको प्रसुप्त बोला जाता है, इंग्लिश में इनको डोरमेंट बोला जाता है, जिनमें जो कभी-कभी जो है सक्रिय होते हैं मतलब जिनमें कभी-कभी ही उद्गार होता है। एक होते हैं मृत एक्सटिंक्ट जो मतलब हम उनमें कभी उद्गार नहीं होता, मतलब वो कभी उद्गार नहीं होता, वो मृत हो चुके हैं। तो एक्टिव होते हैं, डोरमेंट होते हैं और मृत यानी एक्सटिंक्ट होते हैं। इनको आप शांत भी मतलब वो शांत हो गए हैं, ठीक है। तो अब बोला गया माउंट एयरबेस ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो माउंट एयरबेस ज्वालामुखी जो है वो अंटार्कटिका में है। कहाँ पर है? अंटार्कटिका में। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कॉन्टिनेंट है हमारा अंटार्कटिका, वहां पर है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज कॉल्ड द लैंड ऑफ 1000 लेक? तो यहाँ पर बोला है 1000 लेक मतलब हजारों झीलों की भूमि किसको कहा जाता है? तो फिनलैंड को। किसको कहा जाता है? फिनलैंड को। अब बात करते हैं फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी क्या है? कैपिटल क्या है? हेलेंस्की है। क्या है? हेलेंस्की। हेलेंसिकी, ठीक है, हेलेंस्की। और यहाँ की लैंग्वेज फिनलैंड है तो यहाँ की लैंग्वेज क्या है? फिनिशी। यहाँ की लैंग्वेज क्या है? फिनलैंड से फिनिशी याद हो जाएगा, फिनिशी। और इस यहाँ की कैपिटल क्या है? हेलसिंकी। क्या है? हेलसिंकी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हजार झीलों की भूमि कौन है? फिनलैंड। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 169। किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? विच एटमॉस्फेरिक लेयर इज नॉन एज द रूफ ऑफ सीजनल चेंज? तो पहले बात करते हैं वायुमंडलीय परतों की, क्या क्या होते हैं। देखिए सबसे पहले जैसे आप यहाँ पर बहुत सारे चारों ऑप्शन देख रहे हैं, तो ये चारों जो है वो वायुमंडल की परतें हैं। जैसे सबसे पहले आती है शोभ मंडल, फिर आता है सेकंड नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो आता है समताप मंडल, ठीक है, समताप मंडल, ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है ये जो आप देख रहे हैं ये थर्ड नंबर पे है ओजोन मंडल। फिर आप थर्ड ओजोन मंडल। फिर फोर्थ नंबर पे आता है, ये थर्ड नंबर का है, फोर्थ नंबर पे आता है आयन मंडल, ठीक है। और फिर आ जाता है लास्ट में एग्जिट मतलब ब्रह्मंडल आ जाता है, ठीक है, ब्रह्मंडल। तो इसको आप समझिए। देखिए फर्स्ट नंबर पे क्या होता है? फर्स्ट नंबर पे है शोभ मंडल, सेकंड नंबर पे आता है समताप मंडल, थर्ड नंबर पे आता है ओजोन मंडल, फोर्थ नंबर पे आता है आयन मंडल, आयन लिख दिया मैंने, मंडल। फिफ्थ नंबर पे आता है ब्रह्मंडल। तो ये कुछ वायुमंडल्स की लेयर होती हैं, ठीक है, मतलब वायुमंडलीय परत होती हैं, ठीक है। तो बोला गया है कि किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की, तो मैं आपको बताऊं जहाँ मौसमी घटनाएं होती हैं, बारिश, वर्षा, आंधी, ऐसी घटनाएं होती हैं, तो वो कहाँ होती हैं? तो वो ट्रोपोस्फेयर में होती है। वो ट्रोपोस्फेयर मतलब कि सबसे निचला जो सबसे पहला होता है, ये सबसे नीचे, पहले नीचे फिर उससे ऊपर सेकंड फिर थर्ड फिर फोर्थ, ऐसे करके 5 लेयर होती है। तो जो मौसमी घटनाएं होती हैं वो कहाँ पर होती है? शोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर में। ट्रोपोस्फेयर में, कहाँ पे? ट्रोपोस्फेयर में। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 170। वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? देखिए मैंने आपको लाइन से बताया था सबसे नीचे कौन सी परत होती है। एक नंबर पे शोभ मंडल, फिर समताप मंडल बताया था, ठीक है, फिर थर्ड नंबर पे ओजोन मंडल बताया था, फिर आयन मंडल बताया था और फिर ब्रह्मंडल बताया था। तो मैंने 5 आपको मंडल बताए थे, ये लाइन से ही लर्न करने पड़ते हैं। तो अब जैसे हमने बोला कि शोभ मंडल में तो सारी जैसे वर्षा संबंधित घटनाएं हो जाती हैं, तो अब बोला गया सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित, तो सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? तो ये जो है जो सेकंड नंबर का है समताप मंडल, जिसको क्या कहा जाता है? स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर बोला जाता है समताप मंडल को, वहां पर सबसे ज्यादा अधिक ओजोन केंद्रित है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 171। निम्न में से कौन एक वलित पर्वत है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज माउंटेन ऑफ वाला, ठीक है, वलित पर्वत कौन सा है? तो देखिए वलित पर्वत इसमें जो है वलित पर्वत कौन है? तो हिमालय एक वलित पर्वत है, ठीक है, हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, जैसे हमने पढ़ा हिमालय एक वलित पर्वत है, एंडीज भी अगर आए तो एंडीज भी एक वलित पर्वत है, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 172, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो देखिए मैंने अभी आपको बताए थे 3 तरह के ज्वालामुखी होते हैं, एक होता है एक्टिव होता है, एक होता है डोरमेंट होता है और एक होता है एक्सटिंक्ट मतलब मृत हो गया, साथ उसका अस्तित्व खत्म हो गया, ठीक है। तो विच इज द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड? तो देखिए जो सबसे एक्टिव जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो कौन सा है, इसमें पूछा गया। तो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जो है किलायु ज्वालामुखी है। कौन सा है? किलायु ज्वालामुखी। और जो आप यह फ्यूजीनामा देख रहे हैं ये जापान का ज्वालामुखी है जो डोरमेंट है, मतलब इसमें डोरमेंट, ठीक है, डोरमेंट मतलब, ठीक है, प्रसुप्त बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटापेक्सी क्या है? ऊंचा ज्वालामुखी है, ऊंचा ज्वालामुखी, ये ऊंचा ज्वालामुखी है। फ्यूजीनामा एक डोरमेंट ज्वालामुखी है, लेकिन सक्रिय ज्वालामुखी किलायु है। कौन सा है? किलायु। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 173, पार्थिव ग्रहों की संख्या क्या है? व्हाट इज द नंबर ऑफ द अर्थ प्लैनेट? देखिए कुछ पार्थिव ग्रह होते हैं और कुछ बृहस्पति ग्रह होते हैं। तो देखिए हमारे 8 ग्रह हैं, जो स्टार्टिंग के 4 हैं, ठीक है, और जो बाद के 4 हैं। जो स्टार्टिंग के 4 हैं उनको पार्थिव ग्रह बोला जाता है, और जो बाद के 4 हैं उनको बाह्य या बृहस्पति ग्रह बोला जाता है, ठीक है, बृहस्पति ग्रह बोला जाता है, ठीक है। अब जैसे देखो माई वेरी एजुकेटेड मदर, ये 4 तो इसमें आते हैं, ठीक है, जस्ट सर्व अस नूडल्स, ये 4 इसमें आते हैं। तो बोला गया है पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 1 2 3 4, मतलब कि मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। और बाह्य या बृहस्पति ग्रह कौन से हैं? ये तो पार्थिव हैं और ये बृहस्पति हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। लाइन से लगा लो, 4 इधर 4 उधर। तो कितनी है पार्थिव ग्रहों की संख्या? 4 है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 174, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? विच प्लैनेट इज द फार्थेस्ट फ्रॉम द सन? तो ये भी आप बिल्कुल ही आपको याद है, ये तो माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स। तो देख लो सबसे लास्ट में आपने क्या लिखा? सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह? तो देखिए नेपच्यून है, तो नेपच्यून तो ऑप्शन में है नहीं आपके, है ना, नेपच्यून तो आपके ऑप्शन में नहीं है। तो अब क्या है उसके बाद? कौन सा है? वरुण, वी है वरुण, तो आप वरुण लगा दीजिए, ठीक है ना। और पास का बोलता तो ये लग जाता है, ठीक है। अगर आपको काउंटिंग में बोलता है कि सूर्य से दूसरे नंबर की स्थिति कौन है, तो आपको पता है वीनस है। तो अगर आप इसको लाइन से लर्न कर लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। एक एक आपको लर्न कराया, आपने 4 क्वेश्चन कर दिए, है ना। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 175, 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है। तो ये मैंने एक और क्लास में बताया था कि 2 ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है। कौन कौन से हैं वो बुध और शुक्र हैं जिनके उपग्रह नहीं है। ना तो शुक्र का कोई उपग्रह है, ना बुध का कोई उपग्रह है। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन 176, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंगुलीनुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है? अंगुलीनुमा झीलों के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो अंगुलीनुमा झीलों के लिए जो यूएसए जो है फेमस है। कौन सा देश फेमस है अंगुलीनुमा झीलों के लिए? तो यूएसए। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 177, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सेफ्टी वाल्व ऑफ नेचर? तो सेफ्टी वाल्व किसको बोला जाता है? ज्वालामुखी को। और ज्वालामुखी के बारे में हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है कि डोरमेंट होते हैं, एक्टिव होता है, डोरमेंट होता है, एक्सटिंक्ट होता है ना। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 178, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? विच इज द मोस्ट परमानेंट एलिमेंट ऑफ द एटमोस्फेयर? देखिए अब तो मैंने पहले आप लोगों को गैस की बात करी थी कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैस है। तो आप लोग को याद होगा मैंने आप लोगों को बताया था कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैस है। तो मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर ऑर्गन है, ये मैंने। लेकिन इसमें बोला स्थायी तत्व कौन सा है वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व? तो जलवाष्प जो है, वाटर वेपर जो है वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 179, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? बोला गया निकट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज क्लोजेस्ट टू द इक्वेटर? जो इक्वेटर के निकट है तो कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। तो सिंगापुर जब पढ़ रहे हैं तो हम बता देते हैं कि सिंगापुर का कैपिटल क्या है? तो सिंगापुर सिटी ही है, कैपिटल सिंगापुर सिटी ही है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो सिंगापुर डॉलर ही है, ठीक है। यहाँ की मुद्रा आप लोगों को लर्न करनी है तो इजी है। सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी है और सिंगापुर का रुपये जो है मुद्रा जो है मुद्रा जो है सिंगापुर डॉलर है।
सिंगापुरी डॉलर, और जो कैपिटल है वो सिंगापुर सिटी है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 180। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट इज कॉल्ड सिस्टर ऑफ द अर्थ? तो ये भी मैंने आपको बताया कि पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी की बहन, सुबह का तारा, ठीक है, शाम का तारा भी कहा जाता है, ठीक है, और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है शुक्र को, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 181। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? हाउ मेनी प्लैनेट आर देयर इन द सोलर सिस्टम? तो ये भी अभी अभी मैंने माई वेरी एजुकेटेड से आप लोगों को लर्न करा ही दिया था, जिसमें 4 पार्थिव थे, 4 बाह्य थे, 4 आंतरिक, 4 बाह्य। तो इसमें बोला गया कि कितने ग्रह हैं टोटल, तो 8 है। पहले हम लोग को पता है पहले 9 थे, लेकिन एक जो था प्लूटो को हटा दिया गया है, तो अब कितने हैं? 8 है। तो कितने टोटल हो गए? 8 हो गए, ठीक है। पूछता पहले कितने थे, तो 9 हम आंसर दे सकते थे, लेकिन अभी हमें से कितना पूछा है कि कुल कितने हैं अभी, तो 8 है, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? श्वेत मतलब आप समझ सकते हैं जहाँ बर्फ गिरती हो, है ना, जहाँ बर्फ से ढका हुआ हो। तो एक ही महाद्वीप हमें पता है जो श्वेत महाद्वीप कहा जाएगा, अंटार्कटिका। विच कॉन्टिनेंट इज नॉन एज वाइट कॉन्टिनेंट? वाइट मतलब बर्फ से ढका हुआ पूरा अंटार्कटिका है, तो ये कॉन्टिनेंट है जिसको हम जो है श्वेत महाद्वीप भी बोलते हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 183। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक? यहाँ पर बोला गया है मीठे पानी की झील कौन सी है, तो देखिए सुपीरियर झील जो है वो मीठे पानी की झील है। अगर बात करें कि सबसे गहरी झील कौन सी है, तो बेकाल झील है। कौन सी है? बेकाल झील। अगर गहरी झील की बात करें, गहरी झील कौन सी है? बेकाल झील है। लेकिन सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो सुपीरियर झील है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 184। निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स फॉर्म द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन तंजानिया एंड युगांडा? ठीक है, कौन सी झील, अब झील का नाम आया है तो कौन सी वो झील है जो दोनों के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, तंजानिया और युगांडा के बीच? तो विक्टोरिया झील। कौन सी झील है वो? विक्टोरिया झील। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 185। क्रा नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? क्रा कैनल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? जो क्रा नहर है वो कहाँ पर है? तो क्रा नहर जो है वो थाईलैंड में है। कहाँ पर है क्रा नहर? थाईलैंड में है। और थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक। थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोम जलप्रपात किस नदी पर है? ऑन विच रिवर इज द बायोम वाटरफॉल लोकेटेड? तो बायोम जलप्रपात कहाँ पर है? तो बायोम जलप्रपात जो है जैर नदी पर है। बायोम जलप्रपात कहाँ पर है? जैर नदी पर है। अगर जलप्रपात की बात करें तो बोला जाता है सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? बड़ा, देखिए यहाँ पर ध्यान से सुनना, बड़ा जलप्रपात कौन सा है? ग्वायरा जलप्रपात। कौन सा है? ग्वायरा में बड़ा, विश्व में सबसे बड़ा जलप्रपात। ये तो है कि ये तो नाम है स्पेसिफिक कि बोयोम जलप्रपात का है, तो वो जैर नदी पर है, ठीक है। लेकिन अगर हमसे पूछा जाता है जैर रिवर पर है, ठीक है, किस नदी पर है? तो जैर नदी पर है। लेकिन हमसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा जलप्रपात, तो वो ग्वायरा जलप्रपात है। कौन सा? ग्वायरा। लेकिन अगर पूछा जाता है ऊंचा जलप्रपात, तो वो कौन सा है? एंजोल जलप्रपात, एंजील जलप्रपात है, ठीक है, एंजील। पूछा जाता है बड़ा जलप्रपात, तो वो ग्वायरा जलप्रपात है। पूछा जाता है ऊंचा जलप्रपात, तो वो एंजिल जलप्रपात है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 187। विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील कौन सा है? देखिए अभी हमने ऊपर पढ़ा था विच इज द मोस्ट सैलिन लेक इन द वर्ल्ड, तो अभी हमने पढ़ा था मीठे पानी का झील कौन सा है, तो सुपीरियर था। लेकिन अब एक लवणीय झील कौन सा है? तो वान झील जो है वो लवणीय झील है, ठीक है। विश्व का सर्वाधिक, ये तो मीठे पानी का हमने पढ़ा था, सबसे ज्यादा मीठे जल की झील है जो है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील ये है, ये गहरी झील है। और लवणीय झील, सबसे ज्यादा लवणीय झील कौन सी है? वॉन झील है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 188। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटर हीट। तो मैंने ये तो अभी बताया था कि अगर पूछा जाए, एक बार और मैं आप लोगों को बता दूं,
सबसे बड़ा पूछा जाए तो आप लोगों को लर्न हो गया होगा ग्वायरा है, लेकिन सबसे ऊंचा पूछा जाए तो ये भी आप लोगों को लर्न हो गया होगा। क्या है यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, एंजिल जलप्रपात। कौन सा है, एंजिल। तो आंसर क्या हो जाएगा, एंजिल जलप्रपात। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 189। निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट पास थ्रू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? मतलब कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कौन सा ऐसा जो है देश है जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो वो कौन सा देश है, जायरे। कौन सा देश है, जायरे। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 190। पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी पर कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में, विच एलिमेंट इज अबेंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट? अबेंडेंट मतलब अधिक्य, किस चीज की अधिकता है पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी पर? तो सबसे ज्यादा जो तत्व मिलता है वो है एल्यूमिनियम। क्या मिलता है, एल्यूमिनियम। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 191। यूरोप वासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? विच प्लैनेट डिड यूरोपियन वर्शिप एज अ गॉडेस? तो जो पूजा देवी के रूप में, किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो शुक्र ग्रह की पूजा जो है वो देवी के रूप में करते हैं, शुक्र ग्रह की। शुक्र का मैंने और भी नाम आपको बताया कि शुक्र का नाम हम सुबह का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन ऐसे भी कहते हैं। और इसी की जो है इस शुक्र ग्रह की पूजा जो है यूरोपवासी करते हैं। चलिए अब आज के लिए इतना ही, आज के लिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शुक्र ग्रह। आज के लिए इतना ही। तो मैं आप लोगों को ख़त्म करने से पहले एक बात बताना चाहूँगी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अनअकैडमी पर आप लोगों के लिए नेवी और एनडीए, एयरफोर्स, XY इन सब के लिए अनअकैडमी ने बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया है। आप इसको ले सकते हैं। आप जैसे यहाँ पर है 1 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन है जो 8000 का है। अगर आप लेना चाहते हैं तो 12 मंथ के आपको 8000 देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप कोड का यूज़ करते हैं, जो मैं आपको कोड बता रही हूँ, अगर आप उस कोड का यूज़ करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आप ये लेते हैं, तो ये एनडीए, एयरफोर्स, XY, नेवी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप ये लेते हैं सब्सक्रिप्शन, तो अगर आप कोड के थ्रू लेते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। देखिए अब कोड मैं आपको बताती हूँ, आपको कोड कौन सा यूज़ करना है, मैं आपको कोड बताती हूँ। आपको कोड यूज़ करना है GJAT10। ये आप कोड लिख लीजिए कहीं पर, GJAT10। अगर आप ये कोड का यूज़ करते हैं तो यू विल गेट 10% डिस्काउंट। आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और ये जो आपको 8000 का दिख रहा है, आपको 10% डिस्काउंट करके ये 7200 का आपको मिलेगा 12 मंथ का। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आपकी बहुत हेल्प होगी। तो चलिए आज इतना ही मुझे ये बताना था। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।